हमारे भाषा अभ्यास चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम विभिन्न रोजमर्रा की बातचीत के माध्यम से अपने सुनने और बोलने के कौशल को बढ़ाएंगे। अंग्रेजी उपशीर्षक उपलब्ध है और आप YouTube सेटिंग्स में ऑटो अनुवाद सुविधा का उपयोग करके आसानी से अपनी स्थानीय भाषा में स्विच कर सकते हैं। आइए हर दिन एक साथ मिलकर अपने भाषा कौशल का अभ्यास करें। पाठ 1, स्वास्थ्य सेवा में चुनौतियाँ। हे अन्ना, क्या आपने कई अस्पतालों में चिकित्सा देखभाल में सुधार की बाधाओं के बारे में पढ़ा है? नमस्ते जॉन। हाँ, यह देखना काफी चिंताजनक है कि कितनी बार संसाधनों की लगातार कमी रहती है। बिल्कुल। कई सुविधाएं चिकित्सा आपूर्ति और उपकरणों की कमी से जूझ रही हैं। और कर्मचारियों की कमी भी गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने में महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा कर सकती है। निश्चित रूप से। अत्यधिक काम करने वाले स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के पास प्रत्येक रोगी की ठीक से देखभाल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं हो सकता है। इससे बर्नआउट हो सकता है, जो स्टाफ और मरीज दोनों को प्रभावित करता है। यह एक कठिन चक्र है। सत्य। साथ ही फंडिंग संबंधी समस्याएं अस्पतालों को आवश्यक सुधार करने में बाधा डाल सकती हैं। हाँ, सीमित बजट के कारण प्रौद्योगिकी को उन्नत करना या सेवाओं का विस्तार करना कठिन हो जाता है। मैंने यह भी देखा है कि मरीजों की स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच एक बड़ी बाधा हो सकती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। बिल्कुल। दूरदराज के स्थानों के लोगों को अक्सर देखभाल प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है। और परिवहन एक चुनौती हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो बुजुर्ग हैं या जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। यह एक जटिल मुद्दा है, जिसके लिए व्यापक समाधान की आवश्यकता है। क्या आपने इसे संबोधित करने के लिए किसी पहल के बारे में सुना है? मेरे पास है। कुछ संगठन दूर से स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार के लिए टेलीमेडिसिन पर काम कर रहे हैं। यह एक महान नवाचार है। टेलीमेडिसिन उन रोगियों के लिए अंतर को पाट सकता है, जो आसानी से अस्पतालों तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल। यह त्वरित परामर्श की भी अनुमति देता है, जो अत्यावश्यक स्थितियों में महत्वपूर्ण हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि अधिक अस्पताल इन तकनीकों को अपनाएंगे। यह वास्तव में रोगी देखभाल को बदल सकता है। पक्का। और स्वास्थ्य देखभाल के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने से भी बदलाव आ सकता है। हाँ, जनता को चुनौतियों और समाधानों के बारे में शिक्षित करने से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है। यह सब स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, नीति निर्माताओं और समुदायों के बीच सहयोग के बारे में है। बिल्कुल। साथ मिलकर हम अधिक कुशल और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की दिशा में काम कर सकते हैं। मैं आशावादी हूं कि निरंतर प्रयासों से हम स्वास्थ्य देखभाल में इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। पाठ 2, एक त्वरित विराम। हे अन्ना, क्या आप कृपया देख सकते हैं कि दोपहर के भोजन में क्या है? मुझे भूख और थकान महसूस हो रही है। हेलो जॉन, जरूर। मैं बस इसके बारे में सोच रहा था। क्या आपकी कोई प्राथमिकता है कि हमें क्या खाना चाहिए? मैं वास्तव में कुछ हार्दिक खा सकता हूं, शायद सैंडविच या गर्म सूप। एक सैंडविच बहुत अच्छा लगता है। हम कुछ ताजी सब्जियां और बढ़िया स्प्रेड मिला सकते हैं। हाँ। और शायद इसके साथ चिप्स या सलाद भी शामिल हो। उत्तम विचार। सलाद ताजा होगा,
खासकर अगर हम इसमें कुछ मेवे और पनीर मिला दें। मुझे वह अच्छा लगता है। क्या आपको कोई विशेष लालसा है, जैसे किसी विशेष प्रकार का सैंडविच? मैं टर्की, बेकन और एवोकाडो के साथ क्लासिक क्लब सैंडविच खाने के मूड में हूँ। यम! यह अच्छा लग रहा है। मैं टमाटर सूप के साथ ग्रिल्ड पनीर ले सकता हूँ। बढ़िया विकल्प। ग्रिल्ड पनीर बहुत आरामदायक होता है, खासकर ऐसे थके हुए दिन पर। बिल्कुल। यह भोजन के रूप में गर्मजोशी से गले मिलने जैसा महसूस होता है। क्या मुझे हमारी सामान्य जगह से ऑर्डर करना चाहिए? हाँ, आइए हम जो जानते हैं उसी पर कायम रहें। उनके सैंडविच हमेशा ताजा और स्वादिष्ट होते हैं। मैं तब ऑर्डर दूंगा। क्या ख्याल है कि हमें मिठाई के लिए भी कुछ कुकीज मिले? ओह, यह एक अच्छा व्यवहार होगा। चॉकलेट चिप कुकीज हमेशा पसंदीदा होती है। मान गया। मैं उन्हें ऑर्डर में जोड़ दूंगा। यह निश्चित रूप से एक संतुष्टिदायक भोजन होगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। कुछ अच्छा खाने से निश्चित रूप से हमारी ऊर्जा बढ़ेगी। पक्का। साथ ही यह हमारे व्यस्त दिन से एक अच्छा ब्रेक है। बिल्कुल। आइए अपने दोपहर के भोजन का आनंद लें और दोपहर के बाकी समय के लिए तरोताजा हो जा। एक योजना की तरह लगता है। मैं अभी कॉल करूंगा। पाठ 3। मैदानी भारतीय। हे अन्ना, मैं मैदानी भारतीयों और उनकी शिकार तकनीकों के बारे में पढ़ रहा हूं। नमस्ते जॉन। यह दिलचस्प लगता है। मैं जानता हूं कि वे भैंसों का शिकार करते थे, खासकर घोड़े मिलने के बाद। बिल्कुल। एक बार जब उनके पास घोड़े हो गए, तो भैंस का शिकार करना अधिक कुशल और गतिशील हो गया। इससे उनके जीवन के तरीके में काफी बदलाव आया होगा। घोड़े की पीठ पर बैठकर शिकार करने से अधिक गतिशीलता प्राप्त होती है। पक्का। मैदानी भारतीय विशाल मैदानों में भैंसों के झुंड का पीछा कर सकते थे, जो उनके लिए गेम चेंजर था। मैं कल्पना कर सकता हूँ। इससे उन्हें अधिक जमीन घेरने और अधिक आसानी से भोजन खोजने की सुविधा भी मिली। और जब उन्होंने बंदूकों का उपयोग करना शुरू किया, तो इससे उनकी शिकार प्रथाओं में और बदलाव आया। हाँ, बंदूकों से वे भैंस को अधिक दूरी से मार गिरा सकते थे, जिससे यह शिकारियों के लिए सुरक्षित हो गए। सही। इसका मतलब यह भी था कि वे एक ही बार में बड़ी संख्या में भैंसों का शिकार कर सकते थे और अपनी जनजातियों का अधिक प्रभावी ढंग से समर्थन कर सकते थे। यह आकर्षक है। नई तकनीक का आगमन हमेशा पारंपरिक प्रथाओं को प्रभावित करता है। बिल्कुल। यह देखना दिलचस्प है कि इन परिवर्तनों ने उनकी संस्कृति और जीवन शैली को कैसे प्रभावित किया। क्या आपको लगता है कि बंदूकों पर निर्भरता ने प्रकृति के साथ उनके रिश्ते को बदल दिया है? संभवतः ऐसा हुआ होगा। हालांकि इसने अधिक संसाधन उपलब्ध कराए, लेकिन इससे अत्यधिक शिकार और पर्यावरणीय परिवर्तन भी हो सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। स्थिरता के साथ संसाधन उपयोग को संतुलित करना किसी भी संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ। मैदानी भारतीयों में प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान था, जो उनकी परंपराओं और मान्यताओं में स्पष्ट है। मैं जमीन से उस जुड़ाव की प्रशंसा करता हूँ। यह कुछ ऐसा है जिसे हम सब आज से सीख सकते हैं। ऐ ना?
निश्चित रूप से पर्यावरण पर हमारे प्रभाव को समझना भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। मुझे यह पसंद है कि कैसे इतिहास हमें स्थिरता और प्रकृति के प्रति सम्मान के बारे में मूल्यवान सबक सिखाता है। बिल्कुल, अतीत की खोज से हमें भविष्य के लिए बेहतर विकल्प चुनने में मदद मिल सकती है। पाठ 4 ऋतुएं और मौसम। हे अन्ना, क्या आपने देखा है कि उत्तरी क्षेत्रों में कितनी ठंडी, अंधेरी सर्दियां होती हैं? नमस्ते जॉन, मेरे पास है। साल के उस समय वहां रहने वाले लोगों के लिए यह कठिन होगा। निश्चित रूप से सूरज की रोशनी की कमी मूड और ऊर्जा के स्तर को प्रभावित कर सकती है। यह सच है। मैंने पढ़ा है कि कुछ लोग शीतकालीन ब्लूज से निपटने के लिए प्रकाश चिकित्सा का उपयोग करते हैं। हाँ, यह सूर्य के प्रकाश का अनुकरण करने में मदद करता है और उनकी भलाई में सुधार कर सकता है। गर्मियों के बारे में क्या? मैंने सुना है कि उन क्षेत्रों में गर्मी काफी कम होती है। उन्हें वास्तव में इसका अधिकतम लाभ उठाना होगा। बिल्कुल, यह ऐसा है जैसे वे अपनी सभी बाहरी गतिविधियों को कुछ ही महीनों में समेट लेते हैं। मैं कल्पना कर सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि गर्म मौसम का जश्न मनाने के लिए उनके पास कोई विशेष ग्रीष्मकालीन त्योहार है? मुझे ऐसा विश्वास है। कई उत्तरी समुदायों में संक्षिप्त गर्मी का जश्न मनाने के लिए त्योहार मनाए जाते हैं। यह अद्भुत लगता है। यह लोगों को एक साथ लाने और प्रकृति का आनंद लेने का एक शानदार तरीका होना चाहिए। हाँ, साथ ही उन्हें उन आयोजनों के दौरान स्थानीय भोजन, संगीत और शिल्प का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। मुझे यह पसंद है कि कैसे मौसमी बदलाव अनूठी परंपराएं और उत्सव ला सकते हैं। बिल्कुल, यह देखना दिलचस्प है कि विभिन्न संस्कृतियां अपने पर्यावरण के साथ कैसे तालमेल बिठाती हैं। अनुकूलन की बात करते हुए, क्या आपको लगता है कि ठंडे क्षेत्रों में लोगों के पास आरामदायक रहने के विशिष्ट तरीके हैं? निश्चित रूप से उनके पास अक्सर शानदार शीतकालीन गियर होते हैं, जैसे इंसुलेटेड जैकेट और थर्मल लेयर्स। और गर्म पेय, जैसे हॉट चॉकलेट और चाय, उन ठंड के महीनों के दौरान प्रमुख होने चाहिए। पक्का, गर्म पेय के साथ आग के पास आराम करना बहुत लुभावना लगता है। मैं किसी दिन उत्तर में सर्दी का अनुभव करना पसंद करूंगा। बस यह देखना चाहता हूं कि वे इसे कैसे संभालते हैं। वह एक साहसिक कार्य होगा। बर्फीले परिदृश्यों और आरामदायक परंपराओं की सुंदरता का अनुभव करना। हाँ, और यह देखना दिलचस्प होगा कि अलग-अलग लोग अपने मौसम को कैसे अपनाते हैं। हर मौसम का अपना आकर्षण होता है और यह हर मौसम में खुशी ढूंढने के बारे में है। पाठ 5 ब्रह्मांड की खोज। हे अन्ना, क्या आप जानते हैं कि सूर्य से 7वें ग्रह को यूरेनस कहा जाता है? नमस्ते जॉन। हाँ, यूरेनस हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में काफी अनोखा है। वह वाकई में, यह अपने विशिष्ट नीले रंग और झुकी हुई धुरी के लिए जाना जाता है। सही, वह झुकाव आकर्षक है। यह यूरेनस को लगभग अपनी तरफ घुमाता है। बिल्कुल, और इसका वातावरण बहुत ठंडा है, जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। मैंने पढ़ा कि इसमें अंगूठियां भी हैं। वे शनि ग्रह जितने प्रमुख नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिलचस्प है। हाँ,
छल्ले बर्फ और चट्टान के कणों से बने होते हैं जो इसकी विशिष्टता को बढ़ाते हैं। अनूठी विशेषताओं की बात करें तो यूरेनस के कई चंद्रमा हैं, ऐ ना? ऐसा होता है। 27 ज्ञात चंद्रमा हैं और उनमें से कुछ के दिलचस्प नाम हैं, जैसे मिरांडा और टाइटेनिया। वे नाम जादुई लगते हैं। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें कैसे चुना गया। कई नाम साहित्य के पात्रों से आते हैं, विशेषकर शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप की कृतियों से। यह अच्छा है। यह आश्चर्यजनक है कि साहित्य और विज्ञान कैसे एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। पक्का। यह खगोल विज्ञान के अध्ययन में कहानी कहने की एक परत जोड़ता है। क्या आपने कभी यूरेनस को दूरबीन से देखा है? अभी नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा। ग्रहों को करीब से देखना अविश्वसनीय होगा। यह होगा। मुझे लगता है कि आकाशीय पिंडों को देखने से किसी में भी आश्चर्य की भावना पैदा हो सकती है। बिल्कुल। रात के आकाश और उसके सभी रहस्यों में कुछ जादुई है। क्या आपको लगता है कि हमें जल्द ही तारों को निहारने वाली रात की योजना बनानी चाहिए? महान विचार। हम तारों का आनंद लेते हुए यूरेनस और अन्य खगोलीय पिंडों की तलाश कर सकते हैं। हाँ, यह सितारों के नीचे सीखने और विश्राम को संयोजित करने का एक आदर्श तरीका लगता है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। एक साथ ब्रह्मांड की खोज करना एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। पाठ 6 रंगों का आनंद। हे अन्ना, क्या आपको इस सप्ताहांत पेंटिंग करने का मौका मिला? नमस्ते जॉन। हाँ, मैंने किया। खूबसूरत रंगों को एक साथ आते देखना मुझे हमेशा खुशी देता है। यह अद्भुत लगता है। आपने क्या चित्रित किया? मैंने एक परिदृश्य पर काम किए। हरे और नीले रंग का मिश्रण बहुत शांतिदायक था। मुझे भूदृश्य पसंद हैं। वे वास्तव में प्रकृति के सार को पकड़ सकते हैं। बिल्कुल। क्या आपको पेंटिंग करना भी पसंद है या आप कला का कोई अन्य रूप पसंद करते हैं? मैं वास्तव में फोटोग्राफी पसंद करता हूं। प्रकृति में रंगों को कैद करना आकर्षक है। यह एक बढ़िया विकल्प है। क्या आपके पास फोटो खींचने के लिए कोई पसंदीदा विषय है? मुझे फूलों की तस्वीरें लेना पसंद है। उनके रंग बहुत जीवंत और जीवंत हैं। फूल सुंदर है। मुझे उन्हें व्यवस्थित करने में भी आनंद आता है। ऐसा लगता है जैसे कोई पेंटिंग बना रहा हो। यह रचनात्मकता व्यक्त करने का एक सुंदर तरीका है। क्या आपका कोई पसंदीदा फूल है? मुझे सूरजमुखी बहुत पसंद है। उनका चमकीला पीला रंग हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाता है। सूरजमुखी अद्भुत हैं। वे वास्तव में किसी भी स्थान पर गर्माहट लाते हैं। आप कैसे हैं? फोटो खींचने के लिए आपका पसंदीदा फूल कौन सा है? मुझे लगता है कि ऑर्किड मेरे पसंदीदा हैं। उनके अद्वितीय आकार और रंग आश्चर्यजनक हैं। ऑर्किड सुंदर है। वे किसी भी व्यवस्था में परिष्कार का स्पर्श जोड़ते हैं। निश्चित रूप से। क्या आपने कभी फूलों को रंगने की कोशिश की है? मेरे पास है, लेकिन उनके विवरण को सटीक रूप से कैप्चर करना चुनौतीपूर्ण है। मैं कल्पना कर सकता हूं। पंखुड़ियों और पत्तियों की पेचीदगियां कठिन होनी चाहिए।
हाँ, लेकिन जब यह अच्छा परिणाम देता है, तो यह फायदेमंद होता है। क्या आपको लगता है कि आप किसी दिन पेंटिंग करने की कोशिश करेंगे? मैं मुझे यह जानना अच्छा लगेगा कि रंग कैसे मिश्रित हो सकते हैं और कैनवास पर भावनाएं कैसे पैदा कर सकते हैं। यह एक बढ़िया विचार की तरह लगता है। कला भावनाओं को व्यक्त करने का एक अद्भुत तरीका हो सकती है। बिल्कुल। यह दिलचस्प है कि कैसे रंग अलग-अलग मूड और यादें पैदा कर सकते हैं। पाठ 7 अंतिम स्पर्श। हे अन्ना, मैंने रिपोर्ट का मसौदा तैयार कर लिया है। इसे भेजने से पहले मैं इसे आपको समीक्षा के लिए भेजूंगा। नमस्ते जॉन, यह एक योजना की तरह लगता है। मैं इसे करीब से देखूंगा। महान। आइए किसी भी टाइपो त्रुटि या अस्पष्ट अनुभाग की जांच करना सुनिश्चित करें। बिल्कुल, यह महत्वपूर्ण है कि बाहर जाने से पहले हर चीज स्पष्ट और परिष्कृत हो। मैं यह भी सुनिश्चित करना चाहता हूं कि प्रमुख संदेशों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित किया जाए। अच्छा विचार। हमें मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहिए ताकि वे हमारे दर्शकों के सामने स्पष्ट रूप से उभरे। हाँ, बुलेट बिंदुओं या शीर्षकों का उपयोग करके इसे और अधिक पठनीय बनाया जा सकता है। यह एक स्मार्ट दृष्टिकोण है। दृश्य तत्व वास्तव में महत्वपूर्ण जानकारी पर जोर देने में मदद कर सकते हैं। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए डेटा की दोबारा जांच भी करूंगा कि सभी तथ्य और आंकड़े सटीक हैं। निश्चित रूप से, सटीकता महत्वपूर्ण है, खासकर यदि इसे व्यापक रूप से साझा किया जा रहा। मैं इसे थोड़ी देर में भेजूंगा। क्या आपको लगता है कि हमें अंत में एक सारांश जोड़ना चाहिए? एक सारांश उपयोगी होगा। यह पाठकों को मुख्य निष्कर्षों का त्वरित अवलोकन देता है। मान गया। यह उन मुख्य विचारों को सुदृढ़ करने में मदद कर सकता है जिन्हें हम चाहते हैं कि वे याद रखें। एक बार जब मैं इसकी समीक्षा कर लूंगा, तो हम किसी भी बदलाव को अंतिम रूप दे सकते हैं और इसे वितरण के लिए तैयार कर सकते हैं। उत्तम। महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर नए सिरे से नजर रखना हमेशा अच्छा होता है। हाँ, सहयोग से अक्सर बेहतर परिणाम मिलते हैं। मैं इस पर साथ मिलकर काम करने की सराहना करता हूँ। मैं भी। विचारों को साझा करना और एक टीम के रूप में अपने काम में सुधार करना अच्छा है। एक बार काम पूरा हो जाने पर अंतिम संस्करण देखने के लिए उत्सुक हूँ। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यह जल्द ही आपके लिए तैयार हो जाए। आइए इस रिपोर्ट को चमकदार बनाएं। पाठ 8 फैशन जोलिया। अरे अन्ना, मैं इस सप्ताहांत के लिए पोशाक संबंधी विचारों के बारे में सोच रही थी। हाँ, मजाक। आपके मन में क्या है? मैंने हाई वेस्ट जीन्स पहनने के बारे में सोचा। वे अभी बहुत ट्रेंडी हैं। बिल्कुल। आप हाई वेस्ट जीन्स को क्रॉप टॉप और लेदर जैकेट के साथ पहन सकती है। यह स्टाइलिश लगता है। मुझे चमड़े की जैकेट में दिखने वाला नुकीलापन पसंद है। यह सचमुच होता है। साथ ही, आप जीन्स से मैच करने के लिए क्रॉप टॉप के लिए अलग-अलग रंग चुन सकते हैं। मेरे पास एक लाल क्रॉप टॉप है जो बहुत अच्छा लगेगा। आप क्या सोचते हैं? एक लाल क्रॉप टॉप गहरे रंग की जीन्स के साथ खूबसूरत लगेगा। यह एक साहसिक बयान देगा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है मुझे कौन सी एक्सेसरीज पहननी चाहिए? हुप ईयररिंग्स और कुछ लेयर्ड नेकलेस की एक जोड़ी पोशाक के साथ अच्छी तरह से मेल खाएगी। महान विचार।
मेरे पास कुछ टखने के जूते भी हैं जो सब कुछ एक साथ जोड़ देंगे। उत्तम। टखने के जूते परिष्कार का स्पर्श जोड़ते हैं। क्या आप कोई मेकअप पहनने की योजना बना रही है? मैं इसे प्राकृतिक लुक के साथ सरल रखने के बारे में सोच रही थी, शायद थोड़ा सा काजल और लिप ग्लॉस। यह बहुत प्यारा लगता है। एक ताजा लुक बोल्ड आउटफिट को पूरी तरह से संतुलित करेगा। मैं यह सब आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। क्या आपके पास अपने लिए कोई पोशाक विचार है? मैं डेनिम जैकेट के साथ एक फ्लुइड ड्रेस पहनने के बारे में सोच रही हूँ। यह आरामदायक और प्यारा है। यह मनमोहक लगता है। आरामदायक सप्ताहांत माहौल के लिए फ्लोई पोशाकें बिल्कुल उपयुक्त हैं। बिल्कुल। जब हम तैयार हो तो आइए अपने परिधानों की कुछ तस्वीरें लें। हाँ, हमारी शैलियों को एक साथ कैद करना मजेदार होगा। पाठ 9। साहसिक कार्य की प्रतीक्षा है। हे अन्ना, मैं इस सप्ताह के अंत में कुछ ट्रेल्स की जांच करने के बारे में सोच रहा था। आप क्या सोचते हैं? हेलो जॉन। यह बहुत बढ़िया विचार लगता है। लंबी पैदल यात्रा प्रकृति से जुड़ने का एक शानदार तरीका है। बिल्कुल। मैंने सुना है कि आसपास कुछ खूबसूरत रास्ते हैं। हम उन्हें एक साथ तलाश सकते हैं। हाँ, और अगर हमारे पास समय हो, तो हम बाद में कुछ जल क्रीड़ाएं आजमा सकते हैं। क्या आपने कभी कयाकिंग की है? मेरे पास है। कयाकिंग बहुत मजेदार है, खासकर शांत झील पर। यह एक बेहतरीन कसरत भी है। मुझे इसे आजमाना अच्छा लगेगा। पानी में तैरना बहुत ताजगी भरा लगता है। पक्का। और हम अपनी गतिविधियों के बाद पानी के किनारे आनंद लेने के लिए एक पिकनिक भी पैक कर सकते हैं। यह एक आदर्श योजना है। आराम करना और बाहर कुछ भोजन का आनंद लेना अच्छा रहेगा। और पास के लाइट हाउस का दौरा करना न भूलें। यह फोटो के लिए एक बेहतरीन स्थान हो सकता है। ओह हाँ, प्रकाश स्तंभ एक सुंदर पृष्ठभूमि बनाएगा। साथ ही, मुझे उनके पीछे का इतिहास भी पसंद है। मैं भी। उनके पास अक्सर जहाज़ों को सुरक्षित रूप से किनारे तक ले जाने के बारे में दिलचस्प कहानियां होती हैं। यह आश्चर्यजनक है कि समुद्री इतिहास में उनका कितना महत्व है। निश्चित रूप से। आइए जाने से पहले मौसम की जांच अवश्य कर लें। अच्छा विचार। हम लंबी पैदल यात्रा और जल गतिविधियों के लिए एक सुखद दिन चाहते हैं। मैं पूर्वानुमान की जांच करूंगा और आपको बताऊंगा। मैं हमारे साहसिक कार्य को लेकर उत्साहित हूं। मैं भी। यह सप्ताहांत को बाहर बिताने का एक शानदार तरीका लगता है। मैं प्रकृति द्वारा प्रदान की गई सभी सुंदरता का अनुभव करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। पाठ 10। सत्य की कीमत। हे अन्ना, क्या आप जानते हैं कि गैलीलियो को उनकी वैज्ञानिक मान्यताओं के लिए घर में नजरबंद करके दंडित किया गया था? नमस्ते जॉन। हाँ, यह दिलचस्प और दुखद है कि कैसे उन्होंने अपनी खोजों के लिए ऐसे परिणामों का सामना किया। बिल्कुल। वह सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वह अपने समय के मानदंडों को चुनौती देने वाले एक क्रांतिकारी विचारक थे। सही। हेलियोसेंट्रिक मॉडल के लिए उनका समर्थन, जिसमें कहा गया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, विवादास्पद था। वास्तव में, उस समय चर्च भूकेंद्रित मॉडल में विश्वास करता था,
जहां सब कुछ पृथ्वी के चारों ओर घूमता था। यह अविश्वसनीय है कि गैलीलियो को ऐसे शक्तिशाली संस्थानों के खिलाफ खड़े होने के लिए कितना साहस चाहिए था। हाँ, चेतावनी दिए जाने के बाद भी उन्होंने अपने निष्कर्ष प्रकाशित करना जारी रखा, जो सत्य के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। मैं उनके दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करता हूँ। क्या आपको लगता है कि उनकी नज़रबंदी से उनके काम पर असर पड़ा? कुछ मायनों में, हाँ। उन्हें कैद कर लिया गया था, लेकिन फिर भी वे उस दौरान महत्वपूर्ण रचनाएं लिखने में सफल रहे। यह प्रभावशाली था। उनकी पुस्तक टू न्यू साइंसेज अभूतपूर्व थी और इसने आधुनिक भौतिकी की नींव रखी। बिल्कुल। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे उन्होंने एक कठिन परिस्थिति को आगे की खोज के अवसर में बदल दिया। यह मुझे यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे चुनौतियां ज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति ला सकती है। बिल्कुल सच। गैलीलियो की कहानी याद दिलाती है कि सत्य की खोज में अक्सर बलिदान शामिल होते हैं। और यह वैज्ञानिक जांच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डालता है। निश्चित रूप से। हमें हमेशा प्रश्न पूछने और नए विचारों की खोज को प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे बाधाएं कुछ भी हों। मैं सहमत हूँ। यह समग्र रूप से विज्ञान और समाज में प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। गैलीलियो की विरासत हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में जिज्ञासा और दृढ़ता को महत्व देने की याद दिलाती है। पाठ 11 सुबह की भीड़। अरे अन्ना, क्या तुम आज सुबह समय पर घर से निकली? हेलो जॉन, बिल्कुल सही। मैंने नहीं कहा। मैं तैयार होने के लिए जल्दी कर रहा था। मैं संबंधित कर सकता हूँ। सुबह बहुत व्यस्त हो सकती है। मुझे आशा है कि ट्रैफिक आपके लिए बहुत बुरा नहीं होगा। सौभाग्य से आज आश्चर्यजनक रूप से रोशनी थी। मुझे चिंता थी कि मैं जाम में फंस जाऊंगा। यह एक राहत की बात है। मुझे इससे नफरत है जब अप्रत्याशित ट्रैफिक देरी के कारण मुझे देर हो जाती है। बिल्कुल। जब आपने हर चीज की योजना बना ली हो तो यह बहुत निराशाजनक हो सकता है। क्या आपके पास आमतौर पर सुबह की दिनचर्या होती है जिससे आपको दरवाजे से तेजी से बाहर निकलने में मदद मिलती है? मैंने कोशिश की। मैं एक रात पहले ही अपने कपड़े पहन लेता हूँ, जिससे वास्तव में समय बचाने में मदद मिलती है। चतुर चाल। मैं आमतौर पर जल्दी नाश्ता बना लेता हूँ, लेकिन कभी-कभी जल्दी में होने पर मैं इसे छोड़ देता हूँ। नाश्ता छोड़ना सबसे अच्छा विचार नहीं है। दिन की शुरुआत ऊर्जा के साथ करना महत्वपूर्ण है। सत्य। मुझे वास्तव में उस पर काम करना चाहिए। हो सकता है कि मैं रात भर के ओट्स जैसा कुछ जल्दी तैयार कर सकूं। यह एक बढ़िया विकल्प है। यह स्वास्थ्यवर्धक है और आप इसे पहले से बना सकते हैं। मैं निश्चित रूप से इसे आजमाऊंगा। पौष्टिक नाश्ता करने से मुझे अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। पक्का। और इससे सुबह की भागदौड़ भी कम तनावपूर्ण महसूस हो सकती है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि पहले से योजना बनाने से दिन की शुरुआत कैसे होगी, इसमें बड़ा अंतर आ सकता है। मैं सहमत हूँ। आइए हम दोनों अपनी सुबह की दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो। एक योजना की तरह लगता है। यहाँ सुखद सुबह और कम भागदौड़ है। पाठ 12 मीडिया में हिंसा को समझना। हे अन्ना, मैं एक लेख पढ़ रहा था कि मीडिया हिंसा की धारणा को कैसे प्रभावित करता है। नमस्ते जॉन। यह एक दिलचस्प विषय है।
लेख में क्या कहा गया? इसमें उल्लेख किया गया है कि जो बच्चे हिंसक शो देखते हैं, उनके वास्तविक जीवन में हिंसक कृत्यों की नकल करने की संभावना नहीं है। यह तो दिलचस्प है, लेकिन शोधकर्ता यह कैसे निर्धारित करते हैं? वे विभिन्न अध्ययन करते हैं, अक्सर समय के साथ व्यवहार का निरीक्षण करते हैं और विभिन्न समूहों की तुलना करते हैं। अच्छा, ऐसा है। इसलिए वे निष्कर्ष निकालने के लिए मीडिया उपभोग और वास्तविक जीवन की गतिविधियों दोनों को देखते हैं। बिल्कुल। उन्होंने पाया कि मीडिया में हिंसा के संपर्क में आने से असंवेदनशीलता बढ़ सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि इससे हिंसक व्यवहार हो। यह समझ आता है। लोग अक्सर कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं। सही। और पारिवारिक वातावरण और व्यक्तिगत अनुभव जैसे कई कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यह केवल वे क्या देखते हैं इसके बारे में नहीं है। यह उनके संपूर्ण पालन पोषण और सामाजिक संदर्भ के बारे में है। हाँ। एक सहायक वातावरण हिंसक मीडिया के किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या माता-पिता का मार्गदर्शन बच्चों को जो कुछ वे देखते हैं, उसे बेहतर ढंग से संसाधित निश्चित करने रूप में से। मदद कर सकता है। सामग्री पर चर्चा करने से बच्चों को कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर समझने में मदद मिल सकती है। यह एक सक्रिय दृष्टिकोण है। यह उनके द्वारा उपभोग किए जाने वाले मीडिया के बारे में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित कर सकता है। पक्का। आज के डिजिटल युग में मीडिया साक्षरता सिखाना आवश्यक है। यह युवाओं को वे जो देखते हैं, उसके बारे में सूचित विकल्प चुनने में सशक्त बनाता है। बिल्कुल। मीडिया के प्रभाव को समझने से स्वस्थ उपभोग की आदतें विकसित हो सकती हैं। मुझे आशा है कि अधिक से अधिक माता-पिता और शिक्षक इस बातचीत के महत्व को पहचानेंगे। मैं भी। यह सब बच्चों के लिए एक सुरक्षित और विचारशील वातावरण को बढ़ावा देने के बारे में है। पाठ 13 स्नैक अटैक। हे अन्ना, क्या मुझे हमारी मूवी नाइट के लिए कुछ नाश्ता मिलना चाहिए? नमस्ते जॉन। हाँ, एक बेहतरीन फिल्म अनुभव के लिए स्नैक्स बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है हमारे पास क्या होना चाहिए? मुझे कुछ कुरकुरा चाहिए। चिप्स के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल सही विकल्प। चिप्स हमेशा भीड़ को खुश करने वाले होते हैं। क्या मुझे कुछ अलग स्वाद लेने चाहिए? बिल्कुल। विविधता प्रमुख है। शायद कुछ क्लासिक नमकीन और मसालेदार स्वाद भी। महान विचार। मैं कुछ कुकीज भी लूंगा। आपका पसंदीदा प्रकार क्या है? चॉकलेट चिप। निश्चित रूप से। आप उनके साथ गलत नहीं हो सकते। मैं उन्हें सूची में जोड़ दूंगा। कोई अन्य व्यवहार जो आप चाहेंगे? कुछ पॉपकॉर्न के बारे में क्या ख्याल है? यह एक क्लासिक मूवी स्नैक है। हाँ। पॉपकॉर्न जरूरी है। क्या हमें मक्खनयुक्त या चीजयुक्त के साथ जाना चाहिए? मुझे मक्खनयुक्त पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। यह फिल्म को और भी खास बनाता है। मैं इसके बारे में सोचकर ही उत्साहित हो रहा हूं। यह एक मजेदार रात होने वाली है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका समर्थन हमें और अधिक बेहतरीन सामग्री बनाने में मदद करता है। धन्यवाद।